ठीक है, देखो सुनो बच्चे सब लोग, काउंटिंग ऑफ फिगर में जो सबसे पॉपुलर फॉर्म है वो है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, और वंस इन ए वाइल कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है काउंटिंग ऑफ सर्कल्स का। तो देखो सबसे जो फेमस है इनमें भी अगर सपोज 10 शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आते हैं तो मोर देन 7 शिफ्ट में आपके काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल क्या होता है इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना किसी को, एनी 3 साइडेड एनक्लोज्ड फिगर इज ट्राइंगल। सो देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए मैं 100% श्योर हूं, वो ये कि जब भी कोई पैनल काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन पूछे या फिर किसी भी अदर चैप्टर का क्वेश्चन पूछे तो उस टीम को ये पता होता है कि हम जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं इसमें कोई शॉर्टकट लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, उनके पास हर चीज़ पता है उन्हें कि इस क्वेश्चन को अगर जल्दी करने के 10 तरीके एग्जिस्ट करते हैं तो उस टीम को 10 के 10 मेथड पता होते हैं। ठीक है, बहुत सुपीरियर लोग होते हैं वो लोग। और दूसरा है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसके लिए मैं श्योर हूं कि इसमें कोई शॉर्टकट वर्क नहीं करता तो उस केस में हर बच्चे को, उस शिफ्ट के हर बच्चे को उस क्वेश्चन को मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा। तो मैन्युअली काउंट करते समय अपनी लिमिटेशंस है ना, आप इस बात को समझो कि मैंने 2 क्वेश्चन पूछे। सपोज मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की, ठीक है, उसमें पूछा हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। उसके ऑप्शन है 52, 54, 56 और 58। अब मुझे एक बात खुद बताओ कि यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है 52 है, क्या एग्जाम टाइम में आपको एक क्वेश्चन के लिए जितना समय मिलता है उसमें ये पॉसिबल है या फिजिबल है कि आप 52 ट्राइंगल्स मैन्युअली काउंट करो फिर टिक करो? तो ऑब्वियसली नॉट। इसका मतलब उस पैनल को, जिसने भी वो टीम ने ये क्वेश्चन बनाया है, शिफ्ट बनाया है, उन्हें पता है किस क्वेश्चन में शॉर्टकट लगता है। तो जिन बच्चों को शॉर्टकट आता है वो इसे अटेम्प्ट करो, बाकी बच्चे आगे बढ़ो। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया, फिगर 2 बनाई, और मैं बनाते समय जानता हूँ कि ये मेरे मन का बनाया डिज़ाइन है और इसमें कोई भी शॉर्टकट वर्क नहीं करता, तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ 99.99% के, ठीक है, कि जो आपके ऑप्शंस हैं वो 25 से नीचे के होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही चांसेस हैं कि ऑप्शन आपके, अगर क्वेश्चन टफ है तो 18 से 22 के आसपास के हों, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है तो 12 से 16 के आसपास के हों। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके ऑप्शन हैं 41, 42, 43, 44 और उस क्वेश्चन में आपको मैन्युअली काउंट करने हैं ट्राइंगल्स, इतना यकीन रखें। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम वो सारे मेथड और लॉजिक सीख लेंगे जिन पे शॉर्टकट्स लगते हैं, या कह लीजिए मेरी नॉलेज में जितने हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम टाइप 1 टाइप 2 पढ़ेंगे, और उसके बाद जब हमारे वो सारी वैरायटीज खत्म हो जाएंगे जितने मेरे ब्रेन में स्टोर्ड हैं जिन पे शॉर्टकट्स लगते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि मैन्युअली काउंट कैसे करना है एग्जाम में राइट आंसर निकालने के लिए, जिससे कि आंसर हमेशा राइट है, भले टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जब आपके एग्जाम में काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन आएगा तो 2 ही चीज़ें होंगी, या तो जो हमने मेथड्स पढ़े हैं शॉर्टकट वाले उनमें से कोई एज इट इज टाइप आया होगा, या फिर मैन्युअली काउंट करने का आया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम। सबसे पहले ये जो स्टार हैं इनके रिजल्ट, ठीक है, देखो आपको ये पीडीएफ मिलेगी ऑब्वियसली, बट आप ना इसमें कुछ एक टाइप्स अपने ड्रॉ भी कर लेना और लिख भी लेना। तो जैसे एक स्टार तो ये होता है, इसमें है फिक्स्ड 8 ट्रायंगल। ठीक है, काउंट करके रखे हैं, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है मैन्युअली। और दूसरा स्टार है ये वाला, इसमें है 10 ट्रायंगल्स। अगर इनमें आपको कोई भी चेंज मिलता है या फिर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसके लिए आपको फिर एडिशनल ट्रायंगल्स खुद ही काउंट करने पड़ेंगे। जैसे सपोज कोई ऐसी फिगर आई, मान लो अब ये तो मैं साथ के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए आपको लाइंस डिफरेंट दिखेंगी, वहां पे तो एकदम से नेक्स्ट क्लिक करोगे तो होगा। जैसे सपोज इसमें कुछ एक लाइंस एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दें, हो सकता है और भी कर दें कुछ एक, तो इसमें आपको पता है कि 10 ट्राइंगल्स तो फिक्स हैं जो आउटर शेप है उसमें। उसके अलावा देखो
1 2, ये एक्स्ट्रा है। अब बताओ +2 तो हो ही गया, और कितने एक्स्ट्रा हैं? और कोई है उसके अलावा +2? और समझे ना सब? एक तो 2 ये थे, ये हाथ लग गया क्या? दो तो ये थे और उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा ये थे, ये वाले, तो इसमें हो गए 16। तो ऐसा कुछ होगा तो देख लीजिएगा। ये दोनों चीजें तो क्लियर है, सिंपल है बिल्कुल। आगे देखो। और भी बनेगा यार, एक सेकंड रुको, ये वाला भी बन रहा है। जो भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स होंगे उनको डील करना पड़ेगा। इस पेन से दिखाता हूं, जैसे ये बना एक एक्स्ट्रा और ये बना एक और एक्स्ट्रा। समझ गए ना बात? ये रहा। बेसिकली बात ऐसी है कि अगर उसमें वो कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो 10 है उसके एडिशन में कराऊंगा इसकी, और तसल्ली से प्रैक्टिस कराऊंगा। ये सिर्फ बेसिक थिंग बता रहा हूँ शुरुआत के तौर पे, कि जो स्टार एन के रिजल्ट फिक्स हैं उनमें अगर वो अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ करते हैं तो जो हिडन ट्रायंगल्स हैं वो खुद ही ढूंढने पड़ेंगे ऑन द स्पॉट, उसी मोमेंट पे। ठीक है, तो इस पर और प्रैक्टिस करेंगे हम। फिलहाल ये दोनों स्टार तो क्लियर है। आगे देखो, जैसे इसको हम मान लेते हैं थर्ड टाइप। देखो इस टाइप की पहचान क्या है, सिंपल है कि इसमें जो आपकी वर्टिकल लाइंस हैं वो हमेशा ऊपर वाले पॉइंट से ही निकलेंगे। जैसे अगर इसमें इस ढंग से कोई फिगर बनाई गई, ठीक है, इसकी मैंने ना पीपीटीज जानबूझ के नहीं बनवाई क्योंकि इसमें पीपीटीज तो फिक्स है, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा तो ऑन द स्पॉट नई लाइन खींच ली, मिटा दी, इसलिए। अब देखो इस वाली फिगर में ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, तो देखो ये है 1 2 3 4 5 6, इन सबको ऐड ऑन किया तो कितना हुआ? 21 ट्रायंगल्स। ठीक है, सारे नंबर्स को क्या कर दिया? जोड़ दिया। अगर मान लीजिए ये ऐसे होता 1 2 और 3, तो इस पे 1 2 3 4 5 6, ये भी 21 होता, ये भी 21 होता, ये भी 21 होता, तो टोटल ट्रायंगल्स कितने हो जाते? 84 ट्रायंगल्स हो जाते। ये बात समझ में आई सबको? अब बिल्कुल इसके फिगर के जैसे एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट, उसमें आप चाहें तो मैन्युअली बोर्ड की तरफ देखकर काउंट करके आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसमें बता दीजिए कितने ट्रायंगल्स हैं। हाँ ये लेना था मुझे मार्कर। कितने आ रहे हैं? 90। और कोई बताओ, मैं भी काउंट कर लेता हूँ जल्दी से। 10 10 20 21 28 36, कितने आ रहे हैं? देखो आपने अभी यहाँ पे कहा समझा, आप मुझे बताओ डिजिट्स की नंबरिंग कहाँ से काउंट करोगे? जितनी लाइंस टच होती तो काउंट करोगे। इसमें कितने कनेक्टेड हैं? 1 2 3 4, तो कितने हुए? 1 2 3 4, यहाँ कितने हुए?
1 2 3 4 5 6 कितने हुए? 21। 1 2 3 4 5 6 7 ये कितने हुए? 28। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कितने हुए? अब इन्हें जोड़ो, वो करेक्ट आंसर है। तो यानी 105 ट्रायंगल्स हैं इस फिगर के अंदर। क्या ये बात समझ में आई? आपने नोटिस किया ना कि इसमें जो ऊपर की वर्टिकल लाइंस हैं वो ऊपर के पॉइंट से कनेक्टेड हैं और बाकी के जो लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टल कहीं से भी हो सकती है। जितनों से कनेक्टेड हैं उतने काउंट करने हैं। यहाँ पर जितने भी शॉर्टकट्स पढ़ाऊंगा आप सबको, उन सबके बैकग्राउंड रीज़न एग्जिस्ट करते हैं, इसके भी ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते हैं, बट रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे आपको पता ही है, एक सिंपल सी फिगर अगर ली जाए तो इसमें देखो 1 2 3, ये तो 3 है ही। फिर पहली वाली लाइन से ये क्या बना? चौथा। फिर ये देखो ये वाला 5वां और फिर एक सबसे बड़ा 6ठा। तो बढ़ते रहते हैं रेस्पेक्टिवली। जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें मैंने आपको बताऊंगा फिर से उस टाइम पे, बट फिर भी अभी बता दूं, सेम लॉजिक लगता है इस पे। कितने स्क्वायर्स हैं? 4। रेक्टेंगल कितने हैं? 1 2 3 4, सबको जोड़ा 10। इन 10 में से 4 रेक्टेंगल वो हैं जो खुद स्क्वायर हैं और 6 रेक्टेंगल वो हैं जो प्योर रेक्टेंगल्स हैं, बेसिकली जो स्क्वायर्स नहीं हैं। ठीक है, तो इस पर हम आएंगे जब हम सीखेंगे क्या, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। फिलहाल हम ट्रायंगल्स की अगली वैरायटी करते हैं। ये वैरायटी क्लियर है? देखो जो नेक्स्ट वैरायटी है वो बहुत फेमस हुई 2019 और 2020 के एग्जाम्स में, मल्टीपल शिफ्ट्स में आई है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना डिफरेंस क्या है उस फिगर में और इस वाली फिगर में। यहां तक सेम है। अब इसमें ये हैं 2 तिरछी लाइन है। कोई बताए एक बार कैलकुलेट करके इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? बीस। देखो फिगर बिल्कुल क्लियर है, आपको दिख रही है मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे। एटलीस्ट आसपास का आंसर तो दो बच्चों। कितने? अच्छा सुनो, 1 2 3 4 5, कम से कम 15 तो होंगे। 1 2 3 4 5, कम से कम 15 होंगे। 1 2 3 4 5, कम से कम 15 होंगे। तो 45 से नीचे तो आंसर हो ही नहीं सकता था। अब मैं आपको उसका शॉर्टकट सिखाता हूँ। देखो वो शॉर्टकट कहीं कोई एग्जिस्ट करता हो अलग ढंग से तो बात अलग है, पर जो मैं सिखा रहा हूँ, जो तरीका है वो मेरा खुद का बनाया है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, मैं छोटी फिगर से समझाता हूँ ताकि अच्छे ढंग से समझ में आए। जैसे यहाँ पे इतनी फिगर रखी, ठीक है। अब इसमें देखो वो ऐसा नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया ना मनगढ़ंत फिगर्स नहीं पूछ सकते। मैं ऐसी फिगर आपसे नहीं पूछ सकता बच्चों। ये बनाया इस ढंग से, ये बनाया ऐसे, बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं। तो मेरे भगवान को भी थोड़ा वक्त लगेगा बताने में, तो मैं कैसे बताऊंगा। ठीक है, सीधी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते। अब सुनो, इसमें अगर एक लाइन है यहाँ पर कुछ इस ढंग से, तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनो, हाईएस्ट नंबर क्या है? 1 2 3 4, 10 है। तो 1 2 3 4 यहाँ भी कितने हैं? 10 है। तो कम से कम इसमें 20 ट्राइंगल्स तो हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब मुझे बताओ इसमें ये इंक्लाइन लाइन कितनी है एक्स्ट्रा? 1 प्लस हाईएस्ट नंबर कितना है यहाँ पे? 4,
और इंक्लाइन लाइन कितनी है 1, तो हम करेंगे 4 को मल्टीप्लाई सिर्फ 1 से, तो इसमें आ जाएंगे हमारे 24 ट्राइंगल्स। ठीक है, अब देखो अगर सपोज यहाँ पे 2 लाइनें हैं तो 10 तो होगा ही अपने हिस्से का, तो ये हो गए 30। अब मुझे बताओ हाईएस्ट नंबर कितना है 4, और लाइनें कितनी हैं 2, तो मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, तो ये हो गए 42 ट्राइंगल्स। और फटाफट से पहले आगे का देखो, अगर सपोज एक और लाइन है यहाँ पे ऐसे, तो ये हो गए 10, तो ये हो गए 40, 4 नहीं 3 से होनी है, बताता हूँ एक मिनट। अब बताओ लाइन कितनी है 1 2 3, तो मल्टीप्लाई किससे होगा 6 से, तो इसका आंसर आ गया 64 ट्राइंगल्स। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसका लॉजिक। फिलहाल आप इतना याद रखो कि एक लाइन है तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 लाइनें हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 लाइनें हैं तो 6 से मल्टीप्लाई, 3 से ज़्यादा नहीं होगी। बट फिर भी मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि मेरी किस्मत सबसे बुरी है इस दुनिया में सर, मेरी इसमें 4 आएंगी पक्का, तो उस केस में 50 प्लस 4 इंटू 10, तो उसमें होंगे 90 ट्राइंगल्स। देखो अब ऐसा तो जैसे मेरे क्वेश्चन में 10 लाइन आ गई, ऐसा नहीं हो सकता ना कि 25 लाइनें आ गई, ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन बनाना है उन्हें, और स्किप आएगा ही नहीं बच्चे, सेंसिबल ही क्वेश्चन आएंगे। वर्स्ट केस में 4 लाइनें आएंगी, अदरवाइज 3 या उससे कम होंगी। तो बहुत सिंपल है, अगर एक इंक्लाइंड लाइन है तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 इंक्लाइंड लाइन है तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 6 से, और 4 है तो 10 से, बात खत्म। अब आप खुद देखो ये वाला क्वेश्चन हमारे इस मेथड से कितनी जल्दी होगा। आपने देखा कि सर 15 15 15, तो ये हो गए हमारे 45, प्लस आपने कहा सबसे बड़ा नंबर था यहाँ पे 5, तो 5 को मल्टीप्लाई किससे करूं 3 से, तो हमारा आंसर आ गया 60 ट्राइंगल्स। 10 सेकेंड में क्वेश्चन खत्म। समझे? तो यहां पर बस इतना याद रखना कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें और एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कि कहीं से भी लाइंस ड्रॉ कर दें, क्योंकि फिर शॉर्टकट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। बस इसका ध्यान रखना कि यहाँ पे 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 लिया है क्योंकि हाईएस्ट नंबर क्या है 4 है। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है 5 है, तो 5 लेंगे। अगर एक और लाइन होती तो मल्टीप्लाई किससे कर देता 6 से। सबसे ज़्यादा जो कॉमन फॉर्म है वो 4 के साथ 2 लाइनों की या 5 के साथ 2 लाइनों की ही है। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो आगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइप, 4 हो गए ना, 5th टाइप देखो। इस टाइप में क्या होगा कि जो आउटर ट्राइंगल है उस आउटर ट्राइंगल्स की 3 साइड्स को कनेक्ट कर करके फर्दर नए नए ट्राइंगल्स बनाएंगे। जैसे ये ट्राइंगल है एक, इसकी कोई 3 साइड, कहीं से भी 3 साइड कनेक्ट कर दो, नया ट्राइंगल बनेगा ना। जैसे सपोज मैंने ऐसे कनेक्ट किया, पतला कर लेता हूं पेन, इससे ज्यादा बन नहीं पाएगा। इससे ज़्यादा तो बन नहीं पाएगा। ठीक है, अब आप देखें इसमें अगर हमें ट्राइंगल्स बताने हैं, टोटल ट्राइंगल कितने हैं, तो ध्यान से सुनो मेरी बात सब लोग। वो फिगर और इस फिगर का टाइप हमें देखना है कि नए ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं। उससे एक शॉर्टकट सिखाऊंगा जैसे 5 सेकेंड में आंसर आएगा। बस ध्यान से देखो, जैसे यहां पर है तो ये जो है इसकी साइड्स को कनेक्ट करके मुझे बताओ एक नया ट्राइंगल बना, तो 2 ट्राइंगल हो गए, एक बाहर वाला। अब देखो या तो मैं इसके अंदर बनाऊं ऐसे तो 3 बन जाएंगे, वहां बनाऊं या फिर यहां पे बनाऊं ऐसे करके, एक ही बात है ना। तो इसमें भी कंप्लीट ट्राइंगल्स कितने हैं 3 हैं, और अगर इसके सेंटर में बनाया तो भी कितने रहते 3। अब देखो कितने हो गए 4, कितने हो गए 5। अब बताओ
8। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे जो n है ना वो n है नंबर ऑफ फुल कह लो या फिर कंप्लीट कह लो, कंप्लीट ट्राइंगल्स। तो इस वाली फिगर में n की संख्या कितनी है 6, और इस वाली फिगर में n की संख्या कितनी है 8। तो टोटल ट्राइंगल्स हमेशा होंगे इस टाइप में n प्लस 3 n माइनस 1। n की वैल्यू पुट की, आंसर बाहर। 6 की वैल्यू पुट की 21, 8 वैल्यू पुट की 29, लगे ना 5 ही सेकेंड। याद रखना n प्लस 3 इंटू n माइनस 1, और n है नंबर ऑफ फुल ट्राइंगल्स, कंप्लीट ट्राइंगल्स। अब इसमें वो क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ये मैं सिखाता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। देखो बच्चे, सब लोग ध्यान देना और मुझे बताना कि किस केस में n की वैल्यू बढ़ रही है और किस केस में n की वैल्यू नहीं बढ़ रही, ठीक है। क्या n की वैल्यू में वृद्धि हुई? बोलो मुझ से, कितने हैं n अभी? अभी अभी 3। आप देखो वो एक लाइन है, कंप्लीट ट्राइंगल ऐड नहीं हुआ है, समझे? अभी अभी अब 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 6। आई बात समझ? तो n की वैल्यू इसमें कितनी है? फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो ट्राइंगल्स कितने आ गए? तो यहां 21 ट्राइंगल्स तब होते जब ये फालतू की 3 लाइंस ड्रॉ नहीं की होती। आई बात समझ? अब जब ये 3 लाइंस ड्रॉ की हैं तो इन 3 लाइंसों ने कुछ ट्राइंगल्स भी तो एक्स्ट्रा जोड़े। हर एक लाइन ने 2 ट्राइंगल एक्स्ट्रा जोड़े कि नहीं, है ना? क्योंकि ये जो है आउटर शेप ये काउंट हो चुकी है इस 21 में, तो रिपीट नहीं करनी, ठीक है। तो जितनी भी लाइंस ये ड्रॉ हुई हैं उनका डबल एड ऑन कर दो। कितनी लाइंस ड्रॉ हुई हैं? 1 2 3, तो इसका मतलब इसमें 6 एड ऑन कर दो, तो हमारा आंसर है 27 ट्राइंगल्स। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? एक क्वेश्चन तो करने के लिए, वैसे तो अच्छा होता कि मैं क्लिक करता क्वेश्चन आ जाता, मैं बनाऊंगा तो 7 ट्राइंगल्स काउंट कर लोगे, जल्दी हो जाएगा, बट कोई बात नहीं इतने डिसेंट तो नहीं हो यार आप। अच्छा बताना। हाँ अच्छा बताओ ये फिगर मैंने ऐसे क्यों नहीं बनाई? सिर्फ ये बताना है आपको कि यहाँ पे जो बना रहा हूँ उसको मैंने ऐसे क्यों नहीं बनाया ये बताना है, ठीक है। अगर वो बताओगे तब तो मैं जानूं। ये देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी तो ट्रायंगल बना सकता था, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके, जैसे ये देखो ध्यान से। बताओ ऐसे क्यों नहीं बनाई ये?
नहीं, मेरा मन था पर मैंने क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ना इसमें कई सारे हिडन ट्रायंगल्स हो जाएंगे जो आप ढूंढ नहीं पाओगे, इसमें नहीं होंगे, इसलिए हिडन ट्रायंगल्स वाले करेंगे क्वेश्चन अभी। बस इसमें बता दो कितने हो गए। ठीक है, इसमें n की वैल्यू कितने बच्चे, तो 10 से कितना बनेंगे ट्रायंगल्स, 37, और एक्स्ट्रा लाइंस कितनी है 7, तो एक्स्ट्रा एड ऑन कितने हो गए। समझ आया सबको, ये टाइप अच्छे ढंग से समझ आया ना। देखो अगर ये मैं ना पढ़ाऊं, आपने जो भी टाइप पहले पढ़ा होगा ये तो नहीं पढ़ा होगा, मैं श्योर हूं, पहले वाले जो भी टाइप पढ़ रखे होंगे भले ही, तो अब ये आएगा एग्जाम में तो आप चाहें कि ऐसा वाले टाइप्स आए जो सिर्फ आपने पढ़े हो। नेक्स्ट टाइप देखो, फिफ्थ था ना, सिक्स देखो, हाँ ये तो है। अच्छा देखो, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर या फिर क्वाड्रिलेटरल। आप सबको पता ना क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब ऐसा दुनिया में कोई भी चित्र जिसकी 4 भुजाएं हो और वो बंद हो, ठीक है। देखो तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हमने 2 डायगोनल्स प्रोवाइड किए हैं तो उसमें जो टोटल ट्रायंगल्स हैं वो हमेशा होंगे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑन बाउंड्री का डबल। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, खुद आप भी करें कुछ। यहाँ पे कंडीशन है, स्टार बना के होता है टर्म्स एंड कंडीशन, कि टू इम्प्लीमेंट दिस रूल बोथ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी प्रेजेंट। दोनों विकर्ण होने जरूरी हैं किसी भी चतुर्भुज के ये नियम को लागू करने के लिए, अदरवाइज ये नहीं वर्क करेगा। फिलहाल मुझे बताओ, इसमें इस मोमेंट पे दोनों डायगोनल्स अवेलेबल है ना, तो इसलिए इसमें हो जाएंगे इंटरसेक्शन पॉइंट 1 2 3 4, तो 4 का डबल, यानी इस टाइम पे इसमें हो जाएंगे 8 ट्रायंगल्स। देखो अगर ऐसे एक और लाइन आई तो इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हुए 6, तो 6 का डबल कितने हो गए 12 ट्रायंगल्स हो गए। अब देखो इस बार इंटरसेक्शन कितनी जगह पे हुआ 8। ये बात समझ में आई। बस याद रखना है दोनों डायगोनल्स मस्ट बी प्रेजेंट, दोनों विकर्ण होने अनिवार्य हैं। अब देखो जैसे सपोज मैंने आपसे पूछी है फिगर, इसमें मुझे बताओ आप लोग कितने ट्रायंगल्स हैं। अब बताओ क्या इसमें दोनों डायगोनल्स हैं, नहीं है। जब दोनों डायगोनल्स नहीं है तो ये नियम नहीं लगेगा, यू हैव टू काउंट इट मैन्युअली, ठीक है। आपने देखा कि सर एक ये है 2 3 4, एक ये बड़ा वाला 5 और ये बड़ा वाला 6, तो इसमें आपके टोटल 6 ट्रायंगल्स। आई बात समझ। दो एक क्वेश्चन करने के लिए देखो, इस वाले में ये होते हैं डायगोनल, सबसे बड़ी साइड जो अंदर ड्रॉ हो सकती है वो डायगोनल कहलाती है। तो ये दोनों डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल में अवेलेबल थे, तो जितनी भी जगह बाउंड्री पे कट लगा उन पॉइंट्स को हम डबल करते गए, हमारा आंसर आता गया। पर मैंने देखा इस फिगर में एक डायगोनल एब्सेंट है, तो मेरा ये रूल इस फिगर पे वर्क नहीं करेगा। किस पे, इस फिगर पे वर्क नहीं करेगा। तो मैंने इसे मैन्युअली काउंट किया खुद से, मैंने कहा 1 2
3 4, ये वाला ट्राइंगल 5 और ये ऊपर वाला ट्राइंगल 6। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, यहीं पे ड्रॉ करता हूँ जानबूझ के ताकि आपके सामने रहे ये फिगर। आया हुआ क्वेश्चन है, एक लाइन भी अपनी मर्जी से ऐड ऑन नहीं करूंगा, एज इट इज ड्रॉ कर रहा हूं जैसा आया था, और ज्यादा पुराना भी नहीं है, 20 या 21 में ही आया है। इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूं। इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ऑप्शन दूं? नहीं, ऑप्शन नहीं दे रहा, चलो आप ऐसे ही बताओ, फिर मैं बता दूंगा एग्जाम में ऑप्शंस क्या थे। सबको करना है बच्चे? कितने? 22। ध्यान से देखो एक बार, 30s में तो सीधा सीधा पहुंच रहे हैं हम। थर्टी सिक्स आ रहा है आपके? अच्छा मुझे बताओ, सबने अटेम्प्ट किया? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं फ्री बैठा हुआ है बिल्कुल? तो आप हैंड रेज करें। कितने बच्चे हैं जिनका आंसर है 32? गर्ल्स में किसी का नहीं है 32? अच्छा 34 कितनों का है? 36 कितनों का है? 38 कितनों का है? अच्छा देखो सब यहाँ पे, अच्छा 30 है किसी का? 30 अच्छा सुनो, इसमें दोनों डायगोनल हैं, कितने ट्रायंगल हुए? 12। इसमें 12 कैसे हुए? इसमें 16 हुए ना। अब बताओ इसमें जोड़कर कितने हुए? 32। पर कुछ आपको ये भी देखना है कि क्या दो बॉक्सेस ने मिलके कोई नया ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब आप जरा ध्यान दो, क्या दो बॉक्सेस ने मिलके कोई ड्रॉ किया नया ट्रायंगल? 1 2। अच्छा 34 है, ठीक है। अब ये बताओ 1 2, और मुझे बड़े अच्छे से याद है कि 38 पे किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया था, नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट। करेक्ट आंसर है 38। ये क्वेश्चन एज इट इज आया है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। इसके ऑप्शन थे 32 34 36 38। चलिए एक और एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। हाँ जी, कौन से बीच वाले? आ जाओ बता दो। वो तो हो गया ना काउंट इस 6 में। हाँ इस 6 में काउंट हो गई, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। रिपीटेशन नहीं करनी है, हमें ध्यान रखना है इसका। 1 2 3 4, ये बड़ा और ये बड़ा, यही तो 6 थे। अच्छा चलो इसे ट्राई करो जो क्वेश्चन दे रहा हूं।
अच्छा सुनो, ये फिगर तो एज इट इज आई थी, इसमें बस एक चेंज कर रहा हूं अपनी तरफ से। ये जो फिगर आपके सामने है ये एज इट इज आई हुई है, आपको मिल जाएगी डेफिनेटली किसी भी प्रीवियस ईयर वाली बुक में। मैं एक लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहा हूं, चलो इसी से करता हूं ये, बस आपको बताना है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करना, जो एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की है मैंने उससे जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा एड ऑन हो गए उनका ध्यान रखना। थर्टी अच्छे से कैलकुलेट किया है? ब- बताओ अपने अपने आंसर, या 15 सेकंड और वेट करूं? देखो इसमें आप ना 22-24 तक तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, फिर एक्स्ट्रा एडवांस करने हैं। अच्छा बताओ कितने आप में से कितने बच्चे जिनका है एग्जैक्ट 30? कोई 28 वाला है? 32, 34 और 36? अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो कितने जल्दी कैलकुलेट होता है। देखो ये 3 है, ये 3 है। अभी इस लाइन को अवॉइड कर रहा हूं मैं समझाने के लिए। देखो इस लाइन को, तो इस वाले बॉक्स में 8 है, इस वाले बॉक्स में 8 है, ठीक है। अब देखो कितने हो गए इन्हें जोड़ के? 22, ठीक है। अब सुनो, मुझे बताओ इसमें जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल है, इस लाइन को मैं देख ही नहीं रहा, इसमें देखो ऊपर में ये वाला ट्रायंगल एक एक्स्ट्रा है और ये वाला ट्रायंगल भी एक एक्स्ट्रा है, राइट। तो अगर ऊपर 2 एक्स्ट्रा है तो नीचे भी तो 2 एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि एज इट इज कॉपी पेस्ट है ना फिगर 4, ठीक है। अब ये देखो ग्रीन कलर के मार्कर को देखो, इसमें ये जो बॉक्स है इसमें ये ट्रायंगल एक्स्ट्रा है और ये ट्रायंगल एक्स्ट्रा है। ये मैंने क्यों इस ढंग से समझाया, इसलिए कि जो एग्जाम में फिगर आई थी उसका आंसर था 28 ट्रायंगल्स, क्योंकि वो बीच की लाइन तो मैंने खुद ड्रॉ की, अभी आपको बताया, तो उसका आंसर था 28 ट्रायंगल्स। अब मुझे आप बताओ कि ये जो लाइन आपके सामने ड्रॉ की है, अब इसको ब्लू से दिखाता हूं, ये वाली लाइन, इस लाइन ने इस 28 में आपके हिसाब से कितने एक्स्ट्रा एड ऑन किए हैं? 1, 2, 3, 4। क्या बना आंसर? और तो इसका आंसर है बच्चों फाइनली 34। अब अच्छी बात यह है कि इस बार कई स्टूडेंट्स ने 34 आंसर दिया था, उन्हें वेरी गुड। करेक्ट आंसर 34। आप खुद देखो एग्जाम में आई हुई फिगर का आंसर 28 था, मैंने सिर्फ एक सिंगल लाइन ड्रॉ की जिससे 6 ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा हो गए, 4 वो छोटे छोटे। इसमें आप समझ रहे हैं अपर हाफ तो काउंट हो चुका है इस 8 में, ये वाला हाफ काउंट नहीं हुआ था और कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। तो जब इस तरह की फिगर आएंगी तो ये हमें इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं। जैसे हमें ये पता चल गया 3 है फ्लैट, 8 है, ये 22 काउंट करने में तो सिर्फ हार्डली 4-5 सेकंड लगेंगे और फिर एक्स्ट्रा एड ऑन किए अपनी तरफ से। समझे इतना? आगे देखो कौन सा टाइप था ये? 6th, ठीक है। कुंडली देखी है किसी ने? कुंडली का डिजाइन देखा है?
ये होता है ना एग्जैक्ट डिजाइन कुंडली का, गूगल पे लिखना कुंडली, इमेज पे क्लिक करना, ये फिगर बनी आ जाएगी। हाँ नहीं, उसमें लिखा भी होता है पर डिजाइन तो यही ना बैकग्राउंड का। तो अगर आप फ्यूचर में भविष्य में किसी पंडित को दिखाएं कुंडली, तो कहना पंडित जी आप बताओगे मेरे बारे में, बस आप भी एक सवाल बता दो कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। अच्छा सुनो, देखो इसका भी शॉर्टकट है, बट शॉर्टकट की बजाय इसकी दो फॉर्म है, ये और इसकी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, तो दोनों के आंसर ही रट लो, ठीक है। इसमें है 20 ट्राइंगल्स, अब इस वाले कॉम्बिनेशन की कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअल में आप अगर इस पैटर्न पे ध्यान देंगे तो ये पैटर्न है कि क्वाड्रिलेटरल के इनसाइड एक और नया क्वाड्रिलेटरल बनता है और जहाँ डायगोनल्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा देखो, इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को कुछ ट्रस्ट तो हो ही गया होगा मुझ पे। तो मैं पिछले साल का एक क्वेश्चन यहाँ ड्रॉ करता हूँ, वो सेम क्वेश्चन था, सिर्फ उन्होंने क्या किया, जो सेंटर का क्वाड्रिलेटरल है उसका डिजाइन चेंज कर दिया। कुछ इस ढंग का उन्होंने क्वेश्चन बनाया, आउटर शेप रखी परफेक्ट स्क्वायर, और यहाँ पे डायगोनल कुछ, वो बीच का जो क्वाड्रिलेटरल है समझ रहे हैं ना, कुछ आड़ा तिरछा टाइप का ड्रॉ कर दिया, और फिर दो डायगोनल प्रोवाइड किए। बच्चे बराबर आंसर है, 20 ही आंसर है, पर दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या टाइप है, ठीक है। इस टाइप में क्या होता है, जैसे वहाँ ट्राइंगल्स के इनसाइड ट्राइंगल्स बन रहे थे, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स के इनसाइड क्वाड्रिलेटरल बनते हैं जहाँ डायगोनल्स अवेलेबल होते हैं। अगर डायगोनल्स अवेलेबल नहीं होंगे तो इसमें तो सिर्फ 4 ही ट्राइंगल रह जाएंगे ना, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब देखो इसका कॉम्प्लिकेटेड वर्जन आप सबके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे देखो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है, स्क्वायर। अब मैं इसके अंदर दो क्वाड्रिलेटरल बनाना चाहता हूँ, दो डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स। तो मैंने उसके लिए 8 पॉइंट्स सिलेक्ट किए। इन दोनों को कनेक्ट किया, बना रेक्टेंगल। इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया, अब इसमें जैसे ही डायगोनल बनाऊंगा देखो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब बताओ कितने ट्रायंगल्स। तो याद रखो, अरे ऐसे काउंट मत करो, पता चला आपका आंसर आया 35। तो ये है कुंडली की कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। सीधी सी बात है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के इनसाइड दो क्वाड्रिलेटरल बनते हैं और डायगोनल्स के साथ, तो उसका आंसर 36 फिक्स है, और अगर एक ही क्वाड्रिलेटरल बनता है तो उसका आंसर 20 फिक्स है, और ये बढ़ता है इसी रेशो में। अगर एक और क्वाड्रिलेटरल बना देंगे तो 16 का एड ऑन हो जाएगा। वेरीफाई कर लेता हूं मैं एक बार। ठीक है, 16 जोड़ोगे 36 में कितना बनेगा, 52। तो उसके अंदर एक और होगा तो 52 हो जाएंगे, पर आपको उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेगा। आप बस इतना याद रखो, हमें ज़रूरत नहीं है इसमें किसी टाइप की, क्योंकि फिक्स है 20 होते हैं कुंडली में, और उसके अदर एक और क्वाड्रिलेटरल बना तो 36 है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, फिर हम काम करते हैं, हमारे पास जिन पे शॉर्टकट्स लगते हैं उसका लास्ट टाइप बचा है, आज वही कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि मैन्युअली कैसे काउंट करना है। कोई भी एक रेंडम डिज़ाइन बना आ गया तो उसको मैन्युअली कैसे काउंट करना है, और फिर उसी के बाद सीखेंगे हम काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट टाइप देखो, ये हमारा कौन सा 7th था ना।
ये जो पैटर्न में बनाने वाला हूँ इसमें सारे के सारे ट्रायंगल परफेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ से मैंने कनेक्ट किया, अब हमारी कनेक्ट होगी ये लाइन, इस ढंग से शेप। क्लियर है, समझ में आ रही है ना टाइप। अब आप खुद देखो, इस फिगर को देखकर एक चीज़ तो आपकी आत्मा खुद आपसे कहेगी कि मैन्युअली काउंट करना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ यही क्वेश्चन करके आओगे एग्जाम में, बस पूरे रीजनिंग में। अब देखो इसके ना फॉर्मूलेज हैं, वो मैं आपको सिखाता हूँ बैकअप के लिए, पर आपको फॉर्मूले भी यूज़ नहीं करने, क्योंकि हम सीखेंगे कि कैसे 1 सेकंड में टिक करना है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। अब सुनो, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको आंसर ध्यान नहीं आ रहा कि 1 सेकंड में कैसे टिक करना है, तो उस केस में आपको ना इनके बेस के ट्रायंगल्स पे ध्यान देना है। बेस ट्रायंगल्स मतलब जैसे देखो 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो ट्रायंगल है ना इन्हें कहते हैं बेस ट्रायंगल। 1, 2, 3, ये वाला हुआ 4 और ये हुआ 5, ठीक है। तो अगर बेस के ट्रायंगल इवन है तो उस केस में फॉर्मूला डिफरेंट है, और बेस के नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऑड हैं तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। सपोज अगर बेस के ट्रायंगल्स इवन हैं, जैसे 4, 6, 8, तो उस केस में जो आपका आंसर है वो होगा n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 8। n की वैल्यू 4 है तो 4 पुट करो। n क्या है? n है बेस के ट्रायंगल्स, ठीक है, बेस ट्रायंगल्स। ये है n। अब फिलहाल यहां पे बताओ बेस ट्रायंगल्स क्या हैं? ऑड हैं। तो अगर आपके बेस के ट्रायंगल्स ऑड हैं, विषम संख्या है जैसे 3, 5, 7, 3 से छोटी तो आएगी नहीं, 2 तक की है तो फिर कुछ हुआ ही नहीं, बहुत आसान हो गया। तो उस केस में इसका आंसर है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये पूरा बड़ा ब्रैकेट है, इसमें से -1 किया, फिर जो वैल्यू आई उसे फाइनली 8 से डिवाइड किया। तो आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे कि इवन वैल्यू आ जाए तो फॉर्मूला बहुत जल्दी आंसर देता है, पर अगर ऑड वैल्यू आ जाए तो फॉर्मूला टाइम टेकिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि 5 के लिए भी यहाँ पे 2 है ये, ठीक है, करेक्शन है 2 है। तो अगर आप 5 के लिए भी देखते हो तो 5 के लिए भी 5 इंटू 7 इंटू 11, पहले तीनों वैल्यू इंटू तो करनी पड़ेंगी, फिर जो आया उसमें से 1 माइनस किया, फिर 8 से डिवाइड किया, ठीक है। इस रीज़न से ये सिर्फ बैकअप के लिए रखना, एग्जाम में आपको फॉर्मूले यूज़ नहीं करने। क्यों? क्योंकि मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की कि अगर ये टाइप आएगा एग्जाम में तो उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं बताता हूँ अभी। फिलहाल अगर वो एज इट इज़ आता है तो n की वैल्यू 3 से छोटी नहीं होगी और n की वैल्यू 8 से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि 8 पे फिगर बहुत लेंथी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो अगर n 3 है तो इसका आंसर है 13 ट्रायंगल्स। अगर n की वैल्यू है 4 तो इसका आंसर है 27 ट्रायंगल्स। अगर n की वैल्यू है 5 तो इसका आंसर है 48 ट्रायंगल्स। अगर n की वैल्यू है 6 तो इसका आंसर है 78 ट्रायंगल्स। अगर n की वैल्यू है 7 तो इसका आंसर है 118 ट्रायंगल्स। और अगर n की वैल्यू है 8 तो इसका आंसर है 170 ट्रायंगल्स। तो जब आपको याद होंगे तो 1 ही सेकंड लगेगा ना टिक करने में, इस सेंस में 1 सेकंड, क्योंकि आप इन्हें याद कर जाना ना यार, क्योंकि देखो एज इट इज आए तो आप खुद सोचो कितना टाइम सेव होगा, सिर्फ क्लिक ही करना होगा।
अगेन वो बच्चा जो अपनी किस्मत से दुखी है उसके लिए, एन की वैल्यू अगर 9 है तो 235 ट्राइंगल, और एन की वैल्यू अगर 10 है तो 315 ट्राइंगल्स, क्योंकि किस्मत जितनी भी बुरी हो इससे ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती। अब इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, अभी तक तो कभी नहीं किया। इसमें ना ऐसी लाइंस तो ड्रॉ नहीं कर सकते जिससे कि 15-20 हिडन हो जाएं। सिर्फ क्या करेंगे, उसी की तरह ऐसे कुछ लाइंस ड्रॉ कर देंगे अगर उनका मन किया तो। अब एक चीज ध्यान रखना, जब ये फिगर आएगी सपोज ऐसे, तो उसमें मैंने ब्लू पेन से जो बनाई है वो तो ब्लैक से ही होंगी ना वहां, तो उसमें गलती से ना बच्चे ये 1 और ये 2 मत ले लेना, तो भी बेस का ये पूरा कंप्लीट क्या होगा, 1 होगा। तो उसमें आपने रट रखा होगा आंसर, लर्न कर रखा होगा कि 5 का आंसर कितना है, 48। तो ऐसी हर एक लाइन ने कितने एक्स्ट्रा जोड़ दिए, 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिए। तो जितनी लाइन है उसका डबल एड ऑन कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 का डबल कितना हो गया, इसमें आपने 18 जोड़ दिए, आंसर टिक कर दिया। तो बेसिकली ये फिगर कभी भी आए कैसे भी आए, आपका आंसर विद इन 2-3 सेकेंड्स क्लिक आप कर ही दोगे। और जब भी ये फिगर आई है तो 4 से नीचे की नहीं आई और 6 से ऊपर की नहीं आई अभी तक एग्जाम में। हमने तो 10 तक का कवर कर लिया, ठीक है। तो जितना पढ़ाया आज की क्लास में समझ में आया ना अच्छे से, ये सारे वो तरीके थे जिन पे कोई ना कोई शॉर्टकट्स लगते हैं जिन्हें हम जल्दी कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा टाइप मिलता है जिनमें से कोई शॉर्टकट नहीं लग रहा तो समझ जाना एग्जामिनर डिमांड कर रहा है मैनुअली काउंट करने की। तो वो क्वेश्चन उस शिफ्ट के सभी बच्चों के लिए नया है और सभी को मैनुअली काउंट करना है। और मैं उसका भी आपको नेक्स्ट क्लास में एक अच्छा तरीका सिखाऊंगा जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। हो सकता है क्वेश्चन करने में 50 सेकंड लग जाए या 1 मिनट लग जाए, पर एक्यूरेसी की 100% गारंटी है, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही पढ़ते हैं।